Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी की टू सक्सेस कौन सी है। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड मैंने अभी टैरो कार्ड रीडिंग के पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करा है, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ब्राउन पेंसिल, पाइल 2 येलो पेंसिल एंड पाइल 3 रेड पेंसिल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 ब्राउन पेंसिल चूज़ करी है, देखते हैं आपकी की टू सक्सेस क्या है। पाइल 1 की टू सक्सेस क्या है? पाइल 1 की टू सक्सेस क्या है? पाइल 1 की टू सक्सेस क्या है? Okay. 6 of coins, present situation. 3 of cups, your obstacle. The Hierophant, your foundation. 3 of swords, your suggestion from divine power. Knight of wands, your past. Ace of swords, your future. Interesting. 9 of wands, your fear. Justice, your environment. 2 of swords, your hopes. And Ace of cups, potential future. Okay. तो पाइल 1 मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी एडवाइस आप बहुत अच्छी देते होंगे एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ग्रोथ में जो ऑब्स्टेकल आ रही है वो यही हो सकती है कि शायद से आप लोगों से उतना घुल मिल नहीं रहे हैं एंड जिसकी वजह से आपका सोशल नेटवर्किंग की वजह से आपकी ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फाउंडेशन है उसमें, क्योंकि आपने अपने पास्ट में अपने आप को ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड साथ में अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका विजडम, जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपकी नॉलेज, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से मिलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हो सकता है कि आपकी नेचर बहुत ज़्यादा शाय हो एंड हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के हों, लेकिन जो आपकी ऑब्स्टेकल है वो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ में दिक्कत ला रही है। तो सजेशन यही है कि आप लोगों से और ज़्यादा घुलें मिलें, उसमें आपको और ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। एंड साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से पास्ट में आपने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा हो जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हों एंड अभी भी आप उस काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप किसी काउंसलिंग बिजनेस के अंदर हो जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस देते हो। आप एक थेरेपिस्ट हो सकते हैं,
आप एक एडवोकेट हो सकते हैं, किसी भी काम को लेके जहाँ पे एडवाइस की बात आती है, हो सकता है कि आप उस चीज़ का काम करते हों। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो डर है वो है कि कहीं आप इतनी दिक्कतों के बाद में अपने आप गिव अप ना कर दो। आपको गिव अप करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, आप स्टिल उसके आगे काम करते रहेंगे, चाहे जितनी भी दिक्कत आए, पास्ट में किस तरीके का भी माहौल रहा हो। एंड आप में इतनी पावर है और आपको ये समझना है कि आप हर इन्वायरमेंट के अंदर खुद को ग्रोथ दे सकते हैं, सर्वाइवल आप अपना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ पे आप अपने दिमाग से लेके काम करेंगे, जहाँ पे आपके पास में पूरा कंट्रोल होगा आपकी सिचुएशन का। एंड जिस तरीके से एस ऑफ सोर्ड्स के अंदर इन्होंने वो स्वॉर्ड होल्ड कर रखी है, उससे पता लगता है कि आपके पास में पूरा कंट्रोल है, पूरी पावर है। एंड अब आपके ऊपर आ जाती है कि आप उस पावर को किस तरीके से यूज़ करेंगे। एंड हो सकता है कि यही इसी वजह से वो सजेशन आया हो फ्रॉम द डिवाइन पावर कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेट बोल देते हैं। एंड कम में भी अगर आप बोलते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों का दिल ना दुखा देते हों। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप लोगों का दिल ना दुखाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपके पास में पावर आ रही है उसके अंदर आप उसको या तो बहुत ज़्यादा अपने आसपास लव्ड वंस को बहुत प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बहुत ग्रोथ दे सकते हैं उस स्वॉर्ड से, अपनी मेंटल इंटेलिजेंस से। लेकिन अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि वो सही काम की जगह वो ट्रैक्स बदल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ट्रैक्स बिल्कुल सही रखने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, इन उस पावर को एक बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर भी आपके आसपास बहुत जज करने वाले लोग बैठे हैं, जो आपको हर आपके एक्शन को, हर आपके स्टेप को, हर आपकी बात को बहुत डीपली जज करते हैं। एंड हो सकता है कि इसी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपके मन में डर है कि कोई आपको और ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए, तो हो सकता है कि उस डर की वजह से आप लोगों का दिल ना दुखा देते हों। उस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की वजह से हो सकता है कि आपके आसपास वाले आपकी वजह से थोड़ा सा दिल टूट गया हो उनका। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो होप है वो आप चाहते हैं कि आपके आँखों पे से जो पट्टी है, जो कन्फ्यूजन है, जो डर है, वो आपके अंदर से कंप्लीट ख़त्म हो जाए। एंड मुझे ऑब्वियसली ऐसा दिख रहा है कि आपके पोटेंशियल फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो जजमेंटल एनवायरनमेंट है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे एनवायरनमेंट में बदल जाएगा। एंड मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप लोगों से मिंगल होने की ज़रूरत है, लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है। एंड आपकी की टू सक्सेस यही है। एंड मुझे कहीं ना कहीं नंबर 3 आपके सजेशन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो अगर आपको 333 दिख रहा है तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हों। एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी की टू सक्सेस लोगों से बॉन्ड करना है, लोगों को खुश रखना है, लोगों के आसपास एक बहुत ही सेफ़ और एक बहुत ही सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है लोगों को सही तरीके से गाइड करने की। एंड इसी वजह से आपको लोगों की फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड ये करते करते आपको कब सक्सेस मिलेगी आपको उस चीज़ का पता भी नहीं लगेगा। एंड मुझे सक्सेस आती हुई बहुत ही ज़्यादा जल्द दिख रही है पाइल 1। तो आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 येलो पेंसिल चूज़ करा है, देखते हैं आपकी की टू सक्सेस क्या है। पाइल 2 की की टू सक्सेस क्या है। पाइल 2 की की टू सक्सेस क्या है।
हासिल की सक्सेस क्या है? ओके, सॉरी। Okay. Your present, the star. Your obstacle, Four of Cups. Your foundation, Five of Coins. Your suggestion, King of Coins. Your past, Eight of Cups. Your future, Page of Cups. Your fear, Three of Cups. Your environment, Ace of Coins. Your hope, Nine of Wands. And potential future, King of Swords. Okay, pal 2. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पायल 2 कि शायद से आपके पास्ट के अंदर आपकी कोई ख़ास चीज़ हो सकती है या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अपने पास्ट में छोड़ी हो, एंड हो सकता है वो आपने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी हो, एंड आपने उसके पीछे भी कुछ चीज़ें बिगाड़ी नहीं हैं। आप बिल्कुल जैसी की जैसी थी, अब वैसी की वैसी ही उनको छोड़ के मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है एंड आगे एक अच्छा रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाउंडेशन के अंदर हो सकता है कि आपके पास में पैसों की हो सकता है बहुत ज़्यादा कमी रही हो, एंड आपने उस इनसिक्योरिटी के साथ में बहुत लंबा पीरियड बिताया हो, एंड हो सकता है कि आपके आसपास जो हेल्प है वो आपको दिखती ना हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड साथ में आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी भी आपके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएँ, लेकिन आपने अपने होप को नहीं छोड़ा है। आप अभी भी ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखते हैं, अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड अब अभी अपने होप छोड़ना नहीं छोड़ा है आपने। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो है वो हो सकता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास में लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो डर है नए लोगों से मिलने का, क्योंकि मुझे यहाँ पे फियर में दिख रहा है 3 ऑफ कप्स का, तो मुझे हो लग रहा है कि शायद से आपको नए लोगों से मिलने में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डर लगता हो, एंड लोगों पे ट्रस्ट करने में आपको थोड़ा सा डर लगता हो। लेकिन हो सकता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को या तो देख नहीं पा रहे हैं या फिर आप देख के अनदेखा कर रहे हो, जो कि आपकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल बन के आ रहा है पायल सेव। एंड साथ में मुझे ऐसा भी आपके एनवायरनमेंट में दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिसमें आपके लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन ऑफ़र्स को हो सकता है ठुकरा रहे हों अनजाने में, एंड हो सकता है कि आप एक नया स्टेप लेने से भी कहीं ना कहीं डर रहे हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पायल से कि आपकी जो सजेशन आ रहा है फ्रॉम द डिवाइन पावर कि आपको अब थोड़ा सा और अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। एंड हो सकता है कि आपकी फाउंडेशन में पैसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने लोगों के लिए प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, एक अबंडेंट एक अच्छी सोच लाई अपने दिमाग के अंदर कि नहीं, हम काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, हमारे पास में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मैनिफेस्टेशन की वजह से आपके आसपास बहुत ज़्यादा ग्रोथ के ऑप्शंस खुल जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आपको अपनी वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी खुद से भी क्रिएट करनी है, एंड आपके लिए आसपास हेल्प बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आपके आसपास वो सब लोग हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं जो आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी उस लीडर की तरह काम लेना पड़ेगा। आपके लिए एम्प्लॉयज़ ज़रूर बैठे हैं, लेकिन एक सीईओ की तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो आपको एक सीईओ माइंडसेट रखना है। एंड मुझे फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली
एक एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है पानी देख के कि आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आएँ, लेकिन आपको उन डिस्ट्रैक्शन से, उन बंधी हुई फीलिंग से, हो सकता है कि कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कुछ बचपने की वजह से आपकी दिक्कतें ला सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके अपने लिए एक नया रास्ता खोल लेंगे। एंड मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाने का भी सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी काम आपका अच्छे तरीके से हो जाए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी होप्स के अंदर भी यही चीज़ है कि आपने इतना सब कुछ फेस करा है एंड आप अभी भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हैं। एंड आपके पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उन चीज़ों को ओवरकम करके अपने लिए एक रास्ता कार्व कर सकते हैं पायल से। एंड पोटेंशियल फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास में एक इस तरीके की पोजीशन आएगी जहाँ पे आपके पास में फुल कंट्रोल होगा, जहाँ पे आपके पास में लोग खुद चल कर आएंगे आपकी बात सुनने के लिए, आपकी एडवाइस लेने के लिए कहीं ना कहीं। एंड हो सकता है कि आपकी बोली की वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों पोटेंशियल फ्यूचर में, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड पार्ट 2, आपकी की टू सक्सेस यही है कि जो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि आप शायद से हर ऑप्शन को देखने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन आपको उतना प्रैक्टिकल नहीं होना है, थोड़ा सा रिस्क उठाने वाला भी बनना है। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके आसपास लोग बहुत अच्छे हैं। एंड ये चीज़ आपको समझनी होगी कि वो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। एंड आपको भी एक लीडर एंड एक CEO माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एक काम करने वाले माइंडसेट के अंदर हो सकते हैं, लेकिन अब आपको एक प्रॉपर लीडर की तरह एक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एंड दूसरों की लाइफ का फुल कंट्रोल ले सकें, खुद की ग्रोथ के लिए भी एंड आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही एक सबसे बड़ा कारण होंगे दूसरों की ग्रोथ का, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी दिख रही है पायल से। एंड ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे रीड करके, तो आई रियली होप आपको भी ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 रेड पेंसिल चूज़ करी है, देखते हैं आपकी की टू सक्सेस क्या है। पायल 3 की टू सक्सेस क्या है? पायल 3 की टू सक्सेस क्या है? Okay, pile 3. 3 of Cups, present situation. Page of Swords, obstacle. Foundation, 2 of Cups. Suggestion, justice. Past, 3 of Swords. Future, 9 of Wands. Fear, Queen of Cups. Environment, 10 of Wands. Hope, the Sun. And potential future, Page of Coins. Okay, pile 3. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पायल 3 कि अभी आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बहुत नए नए लोगों से मिल रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आपकी फाउंडेशन में भी मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट बोलने वाले इंसान हैं, लोगों से बहुत जल्दी बहुत अलग अलग तरीके के। हो सकता है कि एक इंसान बहुत बहुत
अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ में भी आप बहुत अच्छे से बॉन्ड कर लेते हैं, दोनों के बीच में बैलेंस बहुत आप अच्छा बिठा लेते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है पाल 3 कि आपके पास्ट के अंदर आपने बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही डीप दिल किसी ने आपका दुखाया होगा एंड आपका बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा है एंड हो सकता है कि उस हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है पाल 3 कि आपके फियर में भी अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं आपको डर लगता है। एंड जैसा कि क्वीन ऑफ कप्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक कप को अपने हाथ से ढक रखा है, तो हो सकता है कि अब आप अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस ना करते हो एंड आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में अब डर लगता है क्योंकि आप ऑलरेडी पास्ट में एक धोखा खा चुके हैं, आपका दिल टूट चुका है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के कारण, आपकी बॉन्डिंग बनाने के कारण। एंड हो सकता है कि अब आप उतने एक्सप्रेसिव ना हों। एंड आपके एनवायरनमेंट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि हर कोई आपके पास में आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हो एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करते हैं आप। एंड मुझे ये भी लग रहा है पाल 3 कि आप शायद से अपनी सीखने पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप उतना सीखने पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट के अंदर इतना बर्डन एनवायरनमेंट है, आप उतना हील नहीं हुए हैं जितना आपको ऑलरेडी होना चाहिए था क्योंकि आप ऑब्वियसली बहुत अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर या फिर कुछ नई चीज़ें सीखने के ऊपर, इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इकट्ठी करने के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है पाल 3 कि आपकी डिवाइन पावर से भी सजेशन यही आ रहा है कि अब आपको बहुत स्ट्रेट होना पड़ेगा, हर किसी की फीलिंग्स को उतना मायना ना दें एंड जो उनके एक्शंस हैं उनके बेसिस पे जजमेंट दें आप, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग में हो सकते हैं या फिर आप दो अलग अलग बहुत डिफरेंट पार्टीज़ को एक बनाने का काम करते होंगे आप, जहाँ पे बहुत लड़ाइयों के अंदर भी आपने, बहुत सिवियर लड़ाइयों के अंदर भी आपने यूनिटी क्रिएट करी है। लेकिन मुझे अब दिख रहा है कि उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, लेकिन अब आपको उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखना है, जो उनके एक्शंस हैं उस चीज़ को आपको क्लियर कट बात करनी पड़ेगी जैसे एक जज करता है। एंड मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो आप बहुत ही ज़्यादा वुंडेड फील करेंगे, बहुत स्ट्रेस्ड फील करेंगे, जिसमें कि आप खड़े ज़रूर रहेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि आपकी होप्स लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसमें कि आपका एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी होप की वजह से आपने अपने आप को खड़ा रखा हुआ है। एंड मुझे वो पोटेंशियल फ्यूचर में भी यही दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर इतनी चीज़ें ली हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे हिट करना ना स्टार्ट कर दें। एंड इवन दो आप उस सिचुएशन के अंदर भी गिव अप नहीं करेंगे, वो मुझे इस चीज़ डेफिनेटली दिख रही है कि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। एंड मुझे पोटेंशियल फ्यूचर में भी यही दिख रहा है कि हो सकता है कि जब आप सही ट्रैक पे आएँ, अपने पे फोकस करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी चीज़ों के बारे में सीखने पे फोकस करेंगे, तो आप हो सकता है कि एक बहुत पुख्ता फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट कर लें। एंड आने वाले फ्यूचर के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही हल्के इंसान हो जाएंगे, जहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में इतना हैवी है, इतने आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनकी इमोशंस एब्जॉर्व कर रहे हैं, आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी अगर आप अपने कंप्लीट काम पे फोकस करें तो। एंड सजेशन में भी यही है ओवरऑल कि आपको अपने पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे, अपनी ग्रोथ पे, नई इन्फॉर्मेशन गैदर करने पे फोकस करना है। एंड लोगों के इंटेंशन पे नहीं जाइए, जो बात है वो कायदे की करके उन लोगों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको अपने साथ में ही ग्रोथ मिलेगी। दुनिया आपको वो ग्रोथ नहीं दे सकती है जो आप अपनी पढ़ाई से खुद को दे सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन से, अपनी नॉलेज से खुद को दे सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लिख रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान हैं, तो आप उस विजडम को सही यूटिलाइज़ करिए।
क्योंकि आप उस विज़डम को हो सकता है थोड़ा सा अभी इमेच्योरिटी शो होती हो, लेकिन आप इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आप अपने दिमाग को बहुत सही जगह यूटिलाइज़ कर सकें। एंड आपको दूसरों की लाइफ में जस्टिस लाने का काम करना है बहुत प्रैक्टिकल मैनर में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान भी हैं, लेकिन इक्वली आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आप बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, तो आप चीज़ों को इमोशनली एंड मेंटली भी देख पाते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हों। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना है, इमोशंस को एक बार डिसाइड कर दीजिए, जो पॉइंट की बात है उस चीज़ को करने की कोशिश करें आप। एंड यही आपकी की टू सक्सेस है पार्ट 3। तो यस, आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ। एंड मैंने अभी टैरो कार्ड रीडिंग के पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।